सीएम ब्रजेश पाठक पहुंचे जालौन। अयोध्या वर्ल्ड क्लास सिटी के रूप में हो रहा है विकसित। रामायण रिसर्च सेंटर और रामायण संग्रहालय में भी अयोध्या में बनाया जा रहा है सड़कों की 4 लेन और किए जा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय मानकों के तौर पर अयोध्या को विकसित किया जा रहा है। पूरे देश में गरीब आदमी के जीवन स्तर को उठाने के लिए पूरे देश में बीजेपी की लहर चल रही है। विपक्ष और समाजवादी पार्टी के पास कुछ कहने के लिए नहीं बचा है। सपा कार्यालय में गुंडों मवालियों और भय के माहौल के बाद बीजेपी सरकार में शांति और भयमुक्त माहौल स्थापित है। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद इस बार फिर से 80 लोकसभा सीटें जीतेंगे और तीसरी बार फिर सरकार बनाएंगे। जालौन के कोच कस्बे में केंद्रीय मंत्री भानु प्रताप वर्मा की पत्नी की 13वीं में शामिल होकर परिवार को सांत्वना देने पहुंचे थे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। वर्मा जी की धर्मपत्नी का आकस्मिक निधन हुआ है। आज हम सब उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए एकत्र हुए हैं। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वर्मा जी की धर्मपत्नी को ईश्वर अपने सी चरणों में स्थान दें और परिवार को असहनीय पीड़ा को सहने की ताकत प्रदान करें। इस दुखी घड़ी में पूरी पार्टी उनके साथ है, हम सब उनके साथ खड़े हैं और उनके इस दुखी घड़ी में पूरी पार्टी साथ है और उनको दुख महसूस न हो, इसलिए लगातार हम लोग उनके साथ हैं, संपर्क में। सर, अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, अब किस नज़रिए से और उसकी अभी देखिए, अयोध्या वर्ल्ड क्लास सिटी के रूप में डेवलप हो रहा है। भव्य रामलला के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के उपरांत आप देख रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अंतर्राष्ट्रीय मानक का रेलवे स्टेशन, सभी सड़कों को 4 लेन किया जा रहा है। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में सभी कह सकता हूँ बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स वहाँ पर आ रहे हैं। रामायण के लिए एक संग्रहालय बनाया जा रहा है, रामायण रिसर्च सेंटर भी बनाया जा रहा है। इसके अलावा अन्य जो अंतर्राष्ट्रीय मानक के पैमाने हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय सिटी के रूप में डेवलप करते हुए सभी पैमानों को। सर, सीए पे आज शांतनु जो आपके केंद्रीय मंत्री हैं उन्होंने कहा है कि 7 दिन में हम सीए लागू कर देंगे, तो क्या आप इस बात पर ध्यान दें, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में पूरे देश में इस समय लहर चल रही है। गरीब आदमी के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में भारतीय जनता पार्टी कामयाब हुई है मोदी जी के नेतृत्व। उत्तर प्रदेश के लिहाज से आप देखेंगे 2024 में जब चुनाव होगा, लोकसभा का हम 80 की 80 लोकसभा सीटें जीतेंगे और देश में प्रचंड बहुमत के साथ माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। तो सर, सीए पे क्या स्टैंड है? सीए आपको समय आने पर सब कुछ पता चल जाएगा। सर, अखिलेश यादव ने आज है कि जो प्रधानमंत्री का दावेदार था, आप सबको पता है कि ये विपक्ष के पास कहने को कुछ बचा नहीं है और खासकर समाजवादी पार्टी की गुंडे या अराजकता को लोग भूले नहीं हैं। चाहे कोच हो, चाहे जालौन हो, चाहे झांसी हो, चाहे बुंदेलखंड की सड़कें हो, गुंडे माफिया बदमाश मवाली बहू बेटियों की इज्जत आबरू बुरी नज़र से देखते थे, प्लाट मकान दुकान कब्जा करते थे, सरकारी ठेकों में लूट मची थी, चारों तरफ एक भय का वातावरण था। हमारी सरकार ने उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित किया। सर, एक फोटो वीडियो चाहिए वर्मा